जय हिंद, नमस्कार। हम लोग आज पढ़ेंगे कोशिका चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। जितने भी मेरे भाई ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उसका हम लोग कोशिका चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव का खात्मा करेंगे। चलिए हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि कोशिका की खोज किसने की थी। देखिए मेरे भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट हुक ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने किसने की थी? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? कब किया गया था मेरे भाई? 1665 ईस्वी में किया गया था। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका को खोजा गया था। लेकिन एक कोशिका मृत पाया गया था। तो क्वेश्चन पूछे जाएगा जीवित कोशिका। देखिए जीवित कोशिका किसने खोजा था? तो जीवित कोशिका रॉबर्ट हुक खोजा था? नहीं, जीवित कोशिका रॉबर्ट हुक नहीं खोजा था, बल्कि किसने खोजा था? ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। जीवित कोशिका को किसने खोजा था? ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। यहाँ से दो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कोशिका जो खोजा था, एक जीवित खोजा था और एक मरा हुआ खोजा था। मरा हुआ कोशिका रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था और जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजा गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? समझिए, सीखिए, जानिए इस चीज़ को कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। मेरे भाई समझिए कि कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन एवं स्वान नामक कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और ये क्वेश्चन आगे करते हैं। क्या कहता है कि किसने कहा कि कोशिका जो है पूर्व कोशिका से ही उत्पन्न होती है? बताइए किसने कहा था कोशिका जो है पूर्व कोशिका से ही उत्पन्न होती है? वो किसने कहा था? वो मेरे भाई क्या सुनेगा? बिरेखो के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? बिरखो के द्वारा कहा गया था। अब देखिए कहता है कोशिका का सबसे छोटा आकार लगभग किसका होता है? कोशिका का जो सबसे छोटा आकार जो होता है किसमें होता है? क्या माइक्रोन में होता है? और कितना माइक्रोन होता है? कोशिका का आकार सबसे छोटा लगभग देखा जाए तो 0.2 माइक्रोन होता है। कोशिका का सबसे छोटा आकार कितना होता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? देखिए कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वो प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। पौधे की कोशिका जो है पौधे की कोशिका में पाए जाने वाले और अतिरिक्त परत क्या है? पौधे का जो होता है कोशिका उसमें अतिरिक्त क्या पाया जाएगा? देखिए अतिरिक्त उसमें जो पाया जाता है कोशिका भित्ति पाया जाता है। बात करें कोशिका झिल्ली, ये जंतु कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म उसमें भी दोनों में पाए जाते हैं, केंद्रक दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन पादप कोशिका जो भिन्न दिखता है किसके चलते दिखता है? कोशिका भित्ति के चलते क्या दिखता है? पौधे में कोशिका भित्ति अलग दिखता है। अब कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिए कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। C4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का आता है कोशिका का नियंत्रण केंद्रन कहलाता है। कोशिका का नियंत्रित केंद्र कौन? देखिए कोशिका को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। कौन करता है? नाभिक करता है। कौन करता है कोशिका का नियंत्रण? नाभिक करता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? देखिए नाभिक के अंदर जो पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर जो पाए जाते हैं वो डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर क्या पाए जाएंगे? डीएनए और देखिए कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़िए 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है कि कोशिका का ऊर्जा हाउस मतलब कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? देखिए कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसमें एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप क्या बनता है? 38 एटीपी बनता है और 38 एटीपी क्या करते हैं? ऊर्जा बनाने के काम करते हैं। तो इसीलिए ऊर्जा का गृह किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। देखिए प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? समझिए प्रोटीन की फैक्ट्री हम लोग राइबोसोम को कहते हैं। क्या करते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहते हैं कि राइबोसोम में क्या बनता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। कोशिका का पाचन तंत्र किसे कहेंगे? देखिए कोशिका का पाचन तंत्र लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका का पाचन तंत्र किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को और एक नाम से जानते हैं आत्महत्या का थैली के नाम से भी जानते हैं। किसको? लाइसोसोम को। कोशिका का सुसाइड बैग। देखिए कोशिका का सुसाइड बैग मतलब आत्महत्या का थैली। कोशिका का सुसाइड बैग बोले तो आत्महत्या का थैली किसको कहेंगे? लाइसोसोम को कहेंगे। तो बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए गोल्जी काय का प्रमुख काम जो होता है क्या होता है? पदार्थ का क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। देखिए ऊर्जा बनाया था माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा किसने बनाया था? माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था। लेकिन ऊर्जा ले जाने का जो कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। तो पदार्थ का जो पैकेजिंग करता है, समन्वय करता है, तो कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? देखिए क्लोरोप्लास्ट में जो कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाएंगे? क्लोरोफिल पाए जाएंगे। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस मेरे भाई किसे कहेंगे? कोशिका झिल्ली को। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहेंगे? कोशिका झिल्ली को कहेंगे।
पादप कोशिकाओं में रस धोने का क्या कार्य है? देखिए पादप कोशिकाओं में रस धोने का जो कार्य है और पदार्थ का क्या है? भंडार, मतलब कि जल का स्टोर करता है। क्या करता है? वो पदार्थ का भंडार करके रखता है, स्टोर संचित करके रखता है। अब समझिए कि कहता है कि किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। हमने क्या बोला? किसमें कोशिका भित्ति? देखिए भित्ति जो पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, बल्कि जंतु कोशिकाओं में झिल्ली पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या पाया जाती है? तो पादप कोशिकाओं में केवल क्या पाया जाएगा? कोशिका भित्ति पाया जाएगा। तो कहता है किसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाए? देखिए क्लोरोप्लास्ट में किसमें पाया जाएगा? केवल और केवल मेरे भाई पादप कोशिकाओं में ही पाया जाएगा, जंतु में नहीं पाया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है कि जंतु कोशिकाओं में बड़ी राजधानी नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? समझिए, कहता है कि जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ी राजधानी नहीं होती है, बल्कि क्या होते हैं? कई छोटी राजधानियाँ होते हैं। पादप कोशिकाओं में बड़ा होता है राजधानियाँ, क्या होता है? बड़ा होता है राजधानियाँ, और जंतु कोशिकाओं में छोटा होता है राजधानियाँ। किसमें केंद्रक अनुपस्थिति होता है? मतलब किसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता? देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं एक कोशिकीय जीव हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक, और उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं मेरे भाई, जितने भी बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, उसमें पाए जाते हैं न्यूक्लियस। पूछेगा कि मानव, जंतु, गाय, घोड़ा किस में आते हैं? बोलिएगा यूकैरियोटिक में आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं वो किस में आएंगे? प्रोकैरियोटिक में आएंगे। बैक्टीरिया किस प्रकार, देखिए हमने क्या बोला? बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है? अभी हम क्या बोले कि बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। मतलब उसमें क्या होता है? अंग विकसित नहीं होते हैं और ना ही उसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक में हम क्या बोले? जितने भी मानव, गाय, कुत्ता, जानवर है उसमें क्या आ जाएंगे? यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया वायरस किस में आएंगे? प्रोकैरियोटिक। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या, देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने जो खोजा था ना, किसको खोजा था? नाभिक को खोजा था। किसको खोजा? नाभिक बोले तो न्यूक्लियस, जिसको क्या कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा था? न्यूक्लियस को खोजा था। कोशिका का जीव द्रव जिसमें कोशिकाओं तैरते हैं वो क्या कहलाता है? देखिए कोशिका का जीव द्रव, इसमें कोशिका रहता है, कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली में विभिन्न पदार्थ रहते हैं, इसमें क्या पाया जाता है? कोशिका का जीव द्रव। उसको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म पाया जाएंगे। उसको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। बी फोर बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। देखिए डीएनए हमने क्या बोला? डीएनए का पूरा नाम पूछता है, तो डीएनए का पूरा नाम हमने क्या बोला? डायऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। कौन सा ऑप्शन में होगा मेरे भाई? बी। देखिए क्या है? डायऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। देखिए कोशिका का आकार और कार्य निर्धारित कौन करता है? कोशिका का जो आकार है और निर्धारित कौन करता है? वो डीएनए करता है। डीएनए के ही उसका क्या है? डिपेंड है कोशिका का आकार और कार्य का निर्धारित। रक्त की लाल कोशिका मतलब आरबीसी कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? देखिए आरबीसी में क्वेश्चन पूछा, आरबीसी में क्या नहीं पाया जाएगा? देखिए आरबीसी में मेरे भाई नाभिक नहीं पाया जाता, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आरबीसी में पूछेगा न्यूक्लियस पाए जाएंगे? नहीं। लाल रक्त कणिकाओं में कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाए जाएंगे। पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। कोशिका का जीवन द्रव किसे कहते हैं? कोशिका का जीवन केंद्र किसे कहेंगे? देखिए कोशिका का जीवन द्रव जो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहेंगे। किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी नाभिक को कहेंगे। किसको कहेंगे? नाभिक को कहेंगे। किसको कहेंगे? नाभिक को कहेंगे। तो हम लोग 30 क्वेश्चन आज कर लिए हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक के अगले क्लास में।